हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। मेरे ऐसी आदत है कि आपको जो ये करंट अफेयर्स का हुआ है, जो डर है, उसको मैं एलिमिनेट कर दूं। एंड द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग दिस करंट अफेयर्स का फियर इज़ दैट आपको जो भी करंट अफेयर्स हो उसको कनेक्शन होना चाहिए डायरेक्टली विद योर स्टैटिक सिलेबस। पॉलिटी का जो सिलेबस है उसके साथ कोई रिलेटेड करंट अफेयर्स हो तो ही उसे पढ़ना चाहिए। रेस्ट ऑफ इट शुड बी इग्नोर्ड। दिस इज द मैजिक फॉर्मूला ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी। आज मुझे एक न्यूज़ दिखाई दी और वो ये न्यूज़ दिखाई दी दैट देयर इज अ टॉक और देयर इज ऑलरेडी सेकेंड स्टेप इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल with relationship to sending a contempt notice against this stand-up comedian somebody called as Kunal Kamra. You must have heard of this. I am not interested in the politics of this part. मुझे ये करंट अफेयर्स में वो और कोई रस नहीं आता है कि मैं तुम्हारे साथ वो डिस्कस करूं। दैट आई लीव टू लेसर एजुकेटर्स ऑल अराउंड। वो आसपास तुम्हारे यूट्यूब वीडियो पे तुम्हें ये सब बातों में इंजॉय करवा देंगे कि क्या बोला कामरा ने, क्यों बोला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी आर नॉट इन दैट बिजनेस। आई एम इन द बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता क्या है। What is this contempt of the house business? This is what is going to be asked in this exam, and I'm going to study only that part. कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के बारे में जो कुछ भी तुम्हें जानना है इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम से रिलेटेड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो सबसे पहले अन अकेडमी की तरफ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स। एट मियरली 19,999 विच इज़ अ वेरी रीजनेबल प्राइस प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन तुम्हें मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज, access to all batches, mains test series, dedicated out solving, and one-on-one mentorship. If you want to join this, please don't waste a single more moment. Use my special code SIDLIVE, SIDLIVE, and get huge discounts at an academy and join this. ऐसे मौके जाने मत दिया करो, बिकॉज अभी प्राइस हाइक आएगा। आप सेम ही चीज़ को अभी सस्ते में ले सकते हो। द कॉल इज कम्प्लीटली योर्स। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस को हिंदी में तुमने अदालत के अवमानना वर्ड सुना हुआ है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्ड सुना हुआ है। टुडे वी आर डिस्कसिंग कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। जैसे कंटेम्प्ट पावर्स, जैसे अवमानना से डील करने की पावर्स कोर्ट के पास होती है, इन द सेम ब्रेथ देयर इज ऑल्सो द कंटेम्प्ट ऑफ द सदन ऑल्सो। सदन की अवमानना भी एक दंडनीय अपराध हो सकता है। इन अ वे, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू। सो सदन जो है, द पार्लियामेंट, और फॉर दैट मैटर स्टेट लेजिस्लेचर, इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। मार्क माई वर्ड्स। यूट्यूब पर अटेंड करो डज नॉट मीन कि तुम्हें आराम से बैठने का हक है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने का वीडियो अटेंड कर रहे हो, माइट एज वेल स्टार्ट राइटिंग। विशेष अधिकार होते हैं। विशेष अधिकारों को इंग्लिश में प्रिविलेजेस बोला जाता है। सो देयर आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 105 of the constitution. Correspondingly, similar powers are also available. Similar vishesh adhikar, similar privileges are also available to state legislature as provided under article 194 of the constitution. On the one hand 105, on the other side 194 of the constitution. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेजेस होती है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन सो ऑन सो फोर्थ कि आप सदन की गरिमा मेंटेन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे विशेष अधिकार होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं तुम्हारे साथ जस्ट टू एन्यूमरेट अ कपल ऑफ देम। फॉर इंस्टांस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के अंदर आपके जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, वो प्रैक्टिकली कुछ भी बोल सकते हैं। नो बडी इज गोइंग टू बी दिस प्रैक्टिकली नॉट टू बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कमेंट कर सकते अनटिल अनलेस आप उनके रिमूवल यानी कि उनका इम्पीचमेंट के मोशन, सो कॉल्ड इम्पीचमेंट के मोशन की डिस्कशन कर रहे हो। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और लिखते चले जाना। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ये भी हो सकता है। कभी कभी सदन में कुछ ऐसी बातें होती है जो सदन चाहता है कि ये पब्लिक डोमेन में ना आए, ये प्रेस में ना रिलीज किया जाए, ये टीवी पे ना दिखाया जाए। मेनी अ टाइम्स तुमको कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि वो पूरा प्रेस का वो चल रहा होगा या फिर पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स, और फिर उसमें बीप साउंड आएगा। पिंग क्यों आ रहा है?
वो इसलिए आ रहा है बिकॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सभापति ऑफ द हाउस ने एक्सपंक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है. वर्ड इज एक्सपंक्शन, EXPUN, एक्सपंक्शन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स होते हैं बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस. सो एक्सपंक्शन के जो वर्ड्स होते हैं, राइट, ये पावर्स जो होती है ये भी सदन का एक तरह से एक्सपंक्शन. हैव अ वर्ड एट दिस, हैव अ गो एट दीस वर्ड्स. एक्सपंक्शन के जो पावर्स में, उसमें जो स्पीकर होता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वो ऐसा ऑर्डर दे देता है प्रेस को कि देखिए जो कुछ भी बात हुई सदन की गरिमा मेंटेन कीजिए, डेकोरम मेंटेन कीजिए अंडर द विशेष अधिकार, अंडर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. मैं हम नहीं चाहते कि ये प्रेस में जाए या फिर आप टीवी पे दिखाएं, ये भी एक विशेष अधिकार है. एंड देयर आर मेनी अदर्स. उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आप, यानी कि हम और आप, ऐसा कुछ ना बोलें जिससे, जो कि गलत शब्द हो, कोई अब्यूजिव वर्ड हो, कोई पर्सनल या फिर कोई सेक्सिस्ट रिमार्क हो जो पैरोडी में बोला जा रहा है, और आप सदन के किसी मेंबर की इंसल्ट करें बाहर बैठ के. सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल. एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा पार्लियामेंट है, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे संसद है, ये हमारे सदन है, इनको हमने इलेक्ट किया है. दे आर डूइंग ह्यूज जॉब्स फॉर अस. द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज है, और उन्हीं बॉडीज को अगर आप इस तरह से इंसल्ट करोगे, दे आर वेल विद इन देयर पावर्स टू यूज देयर विशेष अधिकार टू डील विद यू. और वही है ये टॉपिक. सो इस टॉपिक में महाराष्ट्र हाउस पैनल हैज मूव्ड अगेंस्ट कामरा एंड आंध्रे. सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स डील विद कि ये हुआ क्या है. सो बहुत पहले, आज से अबाउट 23 डेज बैक, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है कुणाल कामरा में. हुआ यह है कि इस कुणाल कामरा पर्सन ने महाराष्ट्र विधान परिषद में द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ उसने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया. नाउ दिस हैज टू बी डेल्ट अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से डील करने के लिए एक प्रिविलेज कमिटी बनाई जाती है. सो उस प्रिविलेज कमिटी को एक इनिशिएट किया जाता है. वो प्रिविलेज कमिटी नोटिस भेजेगी. किसको भेजेगी? कुणाल कामरा को. और कुणाल कामरा को बोला जाएगा कि देखिए, हमने ये सोचा है, हमारे यहाँ पर हमारे हाउस में डिस्कशन हुआ है कि तुमने जो बोला है वो एक तरह से विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेजेस का हनन है. तो तुम वहां पर आओ, या तो अपने लॉयर के साथ आओ या खुद आओ, एंड आंसर टू दिस व्हाट इज कॉल्ड एज शो कॉज नोटिस. तो एक शो कॉज नोटिस रिलीज किया गया है, और इस शो कॉज नोटिस में को पहली अपॉर्चुनिटी में हो सकता है ये नजरअंदाज कर दे, हो सकता है, हु नोस, नेवर माइंड. फिर एक सेकेंड शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस रिलीज किया जाएगा. फिर से इनके तरफ जाएगा और बोला जाएगा या तो खुद आओ या अपने वकील को लेकर आओ और जवाब दो कि क्यों तुम्हारे खिलाफ, या क्यों, वाई आर यू नॉट सपोज टू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द विधान परिषद ऑफ महाराष्ट्र. तीसरा भी नोटिस जाएगा. तीसरा नोटिस अगर अनआंसर्ड गया तो द कमिटी इज और द हाउस इज वेल विद इन इट्स पावर्स टू टेक एनी पनिशमेंट और डिसाइड एनी पनिशमेंट विच दे फील इज केपेबल और इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस मैन. हो सकता है कि ये दूसरे तीसरे नोटिस या फिर पहले ही नोटिस पर रिस्पॉन्ड कर दे. अब इसमें दो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. या तो ही विल डिफेंड हिमसेल्फ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर ही माइट एज वेल से कि सॉरी, आई अपोलोजाइज एंड द गेम इज ओवर. इट इज कंप्लीटली, रिमेंबर, इट इज कंप्लीटली द हाउसेस डिस्कशन और द हाउसेस डिसीजन कि इस पर क्या फैसला लिया जाए. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बहुत ध्यान से इसको सुनना. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में क्या पनिशमेंट मिलेगी, इट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द हाउस इटसेल्फ. ये विद इन द हाउस का कॉम्प्लेक्स है और रादर डिसीजन है.
इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज पे क्लोज अटेंशन टू एवरी वर्ड, फर्स्ट स्टेज पे तो जुडिशरी भी इंटरफीन नहीं कर सकती. इट इज कंप्लीटली, ये विद इन द हाउस होता है ना कि घर का मामला है, ये घर ही डील करेगा. इसी तरह से ये प्रोसीडिंग्स है. तो मैंने तुम्हारे लिए इसी इसी को कॉन्सेप्ट किया है. तो यहाँ पे देखा है 11 मेंबर्ड कमिटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल विद अ फुल मेजोरिटी. Proposal has been accepted by everyone. Now a show cause notice will be sent and the show cause notice में लिखा जाएगा कि आपने इंसल्ट की है टू द महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर. पहले नोटिस भेजा जाएगा, अगर फिर दूसरा नोटिस भेजा जाएगा, और अगर तीसरे नोटिस पर भी ये नहीं आए तो कमिटी कुछ भी ऑर्डर दे सकती है. हो सकता है पुलिस को ये भी बोले कि अरेस्ट कर ले. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर थिंग. अब रिस्पोंडेंट यानी कि ये जिनके खिलाफ मूव किया गया वो क्या कर सकते हैं? वो या तो ही कैन चूज टू अपोलोजाइज, या फिर ये बात बोल सकते हैं कि मैं अपने वकील को लेकर आया हूं और मुझे अपनी साइड रखने का मौका दीजिए. इन अदर वर्ड्स हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे. ऑडी ऑल्टराम पार्टम फाइल करेंगे. ऑडी ऑल्टराम पार्टम का मतलब है कि मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिले. एनी हाउ आगे क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है. बट द पॉइंट हियर इज कि द बेसिस ऑफ दिस इज कि ही हैज डिसरिस्पेक्टेड द डिग्निटी ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस. सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सारा का सारा फैसला इज द फैसला ऑफ द प्रिविलेज कमिटी. सो द प्रिविलेज कमिटी ने ये फैसला किया कि इनके ऊपर एक्शन इनिशिएट किया जाए, शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस को रिलीज किया जाए. सो इफ यू नोटिस ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता हो कि ये कहाँ से आ रहा है. अब नाउ बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि व्हाट आर पॉसिबिलिटीज ऑफ पनिशमेंट्स, क्या क्या हो सकता है. 99.9% केसेस में तो आमतौर पे उसको डांट पड़ जाती है, रेप्रिमांड हो जाता है, एडमोनिशन, जोर से डांट पड़ जाएगी, तुमने ये क्या किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कभी कभी इम्प्रिजनमेंट का भी ऑर्डर है, राइट, यानी कि जेल टर्म भी हो सकता है, कैद भी किया जा सकता है. यूजुअली ऐसा कैद तब तक ही होती है जब तक सेशन का टाइम होता है. और अगर यही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसी मेंबर ने किया होता है तो वो सस्पेंड भी किया जा सकता है. अब यहाँ पे तो ये मेंबर है नहीं, लेकिन अगर कोई मेंबर ने किया होता है इस तरह का विशेष अधिकार का या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और कभी कभी सिर्फ वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जाता है. द पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये यूजुअली क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार. यूजुअली इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं बिकॉज ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ. इन अदर वर्ड्स देयर इज नो सच लॉ विच एग्जिस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, और जो इंपॉर्टेंट है, एज अपोज टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तुम्हें मालूम है ना, अदालत की अवमानना, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 से इमर्ज करता है. एज अपोज टू दिस, इन केस ऑफ अदालत की अवमानना देयर इज अ लॉ, बट इन केस ऑफ सदन की अवमानना देयर इज नो कोडिफाइड लॉ. सो द पॉइंट इज प्रैक्टिकली ये कन्वेंशन एंड प्रीसिडेंट से चल रहा है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 एक कानून है. उस कानून में एग्जैक्टली लिखा हुआ है व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट्स. उसमें यह भी लिखा है कि आप क्या पनिशमेंट दे सकते हो, 6 महीने की सजा है, 2000 रुपए की फाइन हो सकता है. यहां पर कुछ नहीं है. यहां पर प्रैक्टिकली हाउस को वाइड डिस्क्रिशन मिली हुई है. मतलब उनकी मर्जी है. जो मैंने तुम्हें 4-5 तरीके बताए वो उनकी मर्जी है. होने को उससे वार्निंग दे सकते हैं, होने को डांट के भी कर सकते हैं, होने को वो अरेस्ट भी कर सकते हैं. नाउ कभी कभी ऐसे मन में ऐसा लगता है कि क्या ये अनलिमिटेड है? सर्टेनली नॉट. जुडिशियल रिव्यू हमेशा हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हमेशा हो सकती है. कभी कभी यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है. सो आर्बिट्ररी नहीं यूज किया जा सकता. जुडिशियल रिव्यू इज ऑलवेज पॉसिबल इन सच केसेस ऑल्सो. तो हो सकता है कि हाउस कुछ सजा सुना दे एंड द कोर्ट में फील कि नहीं ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, ये मुझे अजीब सी है, रैंडम सी है, आर्बिट्ररी है. सो इट इज नॉट देयर. सो हैविंग सेड, सो मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट कोडिफाइड इन इंडिया. ये आमतौर पे हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से, वहां से हम पैटर्न ले लेते कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट था तो वो किस तरह से एक्ट करता था इन सच मैटर्स, एंड वी जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर.
So it is more of a pratha, more of a convention rather than a position. तो एक important case याद रखना, एक केस है which is called as a searchlight case, 1959 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था. मैं तुम्हें ये केस बताना चाहता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो ये केस एम एस एम शर्मा साहब जो थे, वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे. उस न्यूज़पेपर का नाम था सर्चलाइट. बिहार में बेस्ड न्यूज़पेपर था. तो उन्होंने एक स्पीच जो कि बिहार विधानसभा में बोली जा रही थी, उसको पूरा का पूरा एज इट इज अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया. नाउ ही कंप्लीटली इग्नोर्ड द फैक्ट कि द स्पीकर ऑफ द विधानसभा ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि मैंने तुम्हें अभी अभी क्या बताया था, एक्सपंज करना है. कि उस स्पीच का एक पोर्शन था, उस भाषण का एक पोर्शन था जो कि स्पीकर साहब को ठीक नहीं लग रहा था. उन्होंने बोला कि इसको एक्सपंज करना है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, ये प्रेस में नहीं जाना चाहिए. ही कंप्लीटली इग्नोर्ड दिस न्यूज़पेपर, दिस एडिटर कंप्लीटली इग्नोर्ड. ही सेड मैंने तो कर दिया, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. Now this is also a very important problem. So on the one hand you have freedom of speech and expression, on the other hand you have Vishesh Adhikar. So in this matter, the matter reached all the way till the Supreme Court, and the Supreme Court said, worry not. We uphold the decision of the speaker. We uphold the decision of the speaker since freedom of speech and expression है, लेकिन विशेष अधिकार भी है. एंड सिंस विशेष अधिकार का, इफ यू रीड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, 19 सब क्लॉज 2 कभी पढ़ना, तो उसमें रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लिखा है कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज लिमिटेड बाय सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, incitement of offense, decency and morality, defamation, contempt of court, destruction of foreign relationships of India with foreign states जो friendly relationships हैं. सो ये तो है ना, वहां पर लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो आई एम श्योर कि वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी माना जाएगा. एंड दैट इज द प्लेस कि एक्सपंक्शन को अलाउ किया जाता है. ऑल्सो केशव सिंह केस ऑफ 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था कि दीज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, विल डू अबाउट दिस जब हम स्पेशल क्लास में मिलेंगे. So this is subject to judicial review. Everything in India is under judicial review. You have to understand this part. So ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. और अगर मैं सेम चीज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करूँगा तो इट विल कम फ्रॉम आर्टिकल 105. सो पावर्स, प्रिविलेजेस एट्सेट्रा ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स, मेंबर्स एंड कमिटीज. सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इमर्जिंग फ्रॉम 105 एंड 194. पर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ कोई लॉ तो है ही नहीं. देर इज नो लॉ सच मेंशन. तुम्हें जो भी दिया है वो हाउस खुद फैसला कर लेगा. और हाउस खुद फैसला कर लेगा. जैसे इस केस में हो सकता है कि वो रिटर्न रिप्लाईज का इंतजार करेंगे, राइट. 15 दिन का टाइम दिया गया है, अब वो आएगा, हो सकता है वो सॉरी बोल दे, हो सकता है ना भी सॉरी बोले, हो सकता है डिफेंड इस केस. और फिर वो हियरिंग होएगी, फिर एक रिपोर्ट आएगी, फिर काउंसिल फिर से वोट करेगा कि कोई पेनल्टीज है या नहीं. 99.9% केसेस में फॉर्मल अपॉलॉजी या एडमोनिशमेंट से ख़त्म हो जाता है. कभी कभी रेयर एंड सीरियस सर्कम्स में सस्पेंशन हो सकता है अगर वो मेंबर है, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पर्सन होगा. क्या होगा ये आने वाले टाइम पे फैसला होगा. आइदर वेज तुम्हें तब भी उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज मैंने तुमको सब कुछ बता दिया. दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज एंड दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज जो यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा. आर यू रेडी? तुम्हें समझ में आ गया? तो मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता दिए, सारे फैक्ट्स बता दिए, तुम्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आ गया. लेट्स ट्राई एंड आंसर अ कपल ऑफ क्वेश्चन. 60 सेकेंड्स है. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the legislature to punish for the contempt of the house? 121(211), 105, 194, 122, 212, 129, 215. Hurry up. Answer in the comment box. 40 seconds left. काफ़ी डिटेल में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं. आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following articles of the Constitution empowers the legislature to punish for the contempt of the House? Answer in the comment section. We'll be waiting for your answer. And वैसे मैं तुम्हें आंसर बता देने वाला हूँ. And in any case, this is not a live session. But I'll be happy if you're able to answer in 60 seconds.
And the answer to this is B. So 105 and 194 of the Constitution. That's the answer. मैं तुम्हें 2-3 बार बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखा चुका हूँ. Can we answer one more? बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो MSM शर्मा केस, okay, the searchlight केस जिसे बोला जाता है, is significant. किस मामले में ये significant है? Arrest is of an MP during a session of the Parliament, a breach of parliamentary privilege by High Court judge, publication of expunged parliamentary speech, या disruption of assembly proceedings by the public. कौन से मामले से डील करता है वो वर्ड? आई थिंक इफ यू गेट दैट वर्ड, योर वर्क इज डन. हरी अप. जैसे वो शब्द मिल जाएगा आई थिंक, और ये काफ़ी टॉपर लेवल क्वेश्चन है, ऑल द वी आर डूइंग इट इन अ फ्री सेशन ऑन यूट्यूब, बट आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो. वेरी फ्यू पीपल वुड नो दिस आंसर, राइट? और मेंस के आंसर में भी तुम ये लिख सकते हो. इट्स वेरी अमेजिंग. करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज सी, राइट? मैंने तुम्हें पूरा ये एक्सपेंशन की बात बताई थी, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर सच अ क्वेश्चन. आंसर ऑफ कोर्स इज सी, एंड आई एम श्योर दैट यू आर कंफर्टेबली आंसरिंग दिस क्वेश्चन. आई होप मैंने थोड़े से टाइम में तुमको ये सब कुछ समझा पाया हूँ, एंड सक्सेसफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू विल बी एबल टू ट्रैवर्स एनी क्वेश्चन जो कि यूपीएससी तुम्हें पूछेगा, बी इट इन प्रीलिम्स और बी इट इन मेंस. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इस तरह से कैसे पढ़ना होता है, प्लीज जॉइन अस एट अन अकेडमी. यूज माई कोड SIDLIVE, SIDLIVE. I mean business. I am only here to teach you in the most reasonable and effective manner. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.